हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट टुडे। तो देखिए फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन जैसे आप ह्यूमंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही आपके जो पेट्स हैं या पपीज़ हैं उनमें भी वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने डॉग्स की वैक्सीनेशन प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। वैक्सीनेशंस के बारे में मैं आपको नटशेल में बताऊंगी कि किस टाइप की वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं और आपके डॉग के लिए ज़रूरत वाली कौन सी हैं, और वो तो आपको मिस नहीं करनी है। ऐसी काफ़ी डिजीज़ हैं डॉग्स की जो काफ़ी लीथल होती हैं और वो आपके डॉग्स की जान भी ले सकती हैं। तो इसलिए अपने डॉग्स की प्रॉपर वैक्सीनेशन करवानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो कंबाइंड वैक्सीनेशंस आती हैं, ये ऐसी वैक्सीनेशंस होती 5 in 1, 9 in 1 या 7 in 1 करके आती हैं। ठीक है, कंबाइंड वैक्सीनेशंस जो हैं इसमें काफ़ी अलग अलग किस्म के जो वायरसेस हैं या बैक्टीरियाज हैं उनसे रिलेटेड ये वैक्सीन होती है, जिसमें सबकी कंबाइंड डोज होती है। तो ये आपको देनी बहुत ज़रूरी है आपके डॉग के लिए। आपको ईयरली फिर इनका बूस्टर लगवाने की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब कंबाइंड वैक्सीन्स में क्या होता है कि आपको 45 डेज़ से 60 डेज़ के बीच में उसकी फ़र्स्ट डोज लगवानी है और उसके बाद आपको उसको रिपीट करना है 28 डेज़ के बाद, उसके बाद दोबारा 28 डेज़ के बाद, और उसके बाद इसकी ईयरली वैक्सीनेशन होनी होती है। ट्राई कीजिए कि अच्छी कंपनीज़ की ही आप यूज़ कीजिए, जैसे नोवीवैक की पपी टीपी है या फिर कैन शॉट है, K5 करके आती है, ये इंटास की है, तो ये अच्छी मानी जाती है। और कोशिश कीजिए कि जब भी आप वैक्सीन किसी शॉप से ख़रीदें तो उसकी कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए। जहाँ से आप ख़रीद रहे हैं वहाँ पे उसके पास रेफ्रिजरेशन की पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो। नॉर्मल रूम टेम्परेचर की वो वैक्सीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोल्ड चेन मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वैक्सीन्स के लिए। क्योंकि अगर उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिस टेम्परेचर तक वो इफ़ेक्टिव है उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उस वैक्सीन की कोई भी उस वैक्सीन का कोई भी लगा। अब हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेबीज़ की वैक्सीन। देखिए, रेबीज़ की जो वैक्सीन है ये आपके डॉग के लिए और आपके खुद के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कंबाइंड वैक्सीन अगर आप नहीं भी लगवा रहे हैं, लेकिन रेबीज़ की वैक्सीन आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि आपका डॉग अगर आपको कल को बाइट करता है या फिर उसके टीथ आपकी स्किन पे लग रहे हैं तो वो रेबीज़ आपको ट्रांसफ़र कर सकता है और आपको भी रेबीज़ हो सकता है। और आपके बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके रेबीज़ या छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डॉग्स के साथ इतना खेलते हैं, तो अगर आप अपने डॉग्स को रेबीज़ की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो कल को आपके बच्चों के लिए भी वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर बाकी वैक्सीन्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको रेबीज़ की वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। अब देखिए, वैक्सीन जो रेबीज़ की है ये 3 मंथ्स पे लगती है। जैसे मैंने पहले कंबाइंड वैक्सीन्स का बताया था, वो 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में पहली डोज लगती है, लेकिन जो रेबीज़ की वैक्सीन है वो 3 मंथ्स के पप में ही लगती है। उससे छोटे पप में आप नहीं लगा सकते उसको। उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट डोज़ है वो 30 डेज़ के बाद लगती है, और उसके नेक्स्ट डोज जो होती है ये फिर से उसको 30 डेज़ के गैप के बाद लगती है। देन ईयरली बूस्टर उसको लगता है। अब देखिए, ये तो मैंने रेबीज़ की प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट की बात की। अब अगर आपका डॉग पोस्ट बाइट का केस है और अगर उसको पहले भी रेबीज़ की वैक्सीन लगी हुई है, लेकिन आपको पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन उसकी ज़रूर करवानी है और इसका स्केड्यूल भी फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका स्केड्यूल मैं अभी आपको बताऊंगी और उन डेज़ को आपको प्रॉपरली नोट रखना है। आपका डॉक्टर जो भी है वो भी आपको डेज़ मेंशन कर देगा कि उस दिन आपको आके अपने डॉग को इंजेक्शन लगवाना है। तो इसका स्केड्यूल ऐसा रहता है: 0 डे, 3rd डे, 7th डे, 14th डे, 28th डे एंड 90 डेज़ और 3 मंथ्स। तो ये स्केड्यूल आपको फॉलो करना ही करना है और एक भी डोज इसकी मिस नहीं होनी चाहिए, वरना इस रेबीज़ की वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब कुछ मार्केट में जैसे नोवीवैक, रैबिजन है, एब्डोमेन करके वैक्सीन्स काफ़ी अवेलेबल हैं, तो कोशिश कीजिए कि अच्छे ब्रांड्स की ही आप वैक्सीन यूज़ कीजिए,
ताकि कल को आपके पपी या आपके डॉग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो वैक्सीनेशन इन डॉग्स के ऊपर। आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। If you are new to my channel, please do subscribe it for the more contents upcoming and hit the bell. Thank you so much for watching. Stay tuned.